और आज जो विशेष दोस्तों एक बात है आप लोगों के साथ साझा करेंगे। जैसे कि कल के वीडियो में हम बताए थे कि बाबू को हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो कौन सा ऐसा परिवार है अस्पताल का दोस्तों जितना भी खर्च है वो परिवार हमें सहयोग और मदद किए थे, वो कौन सा परिवार है जी। और कितना हमारे जो अस्पताल में खर्च आया, वो सारी बातें दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का और एक नई व्लॉग्स में। और आप सब कैसे हो? हम आशा और उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तभी यहाँ सुबह का समय है दोस्तों, और सुबह सुबह आज हम माहे बेटा के साथ गांव तरफ आ गए हैं। हमारे यहाँ पड़ोसी भैया जी है दोस्तों, हमें बुलाए हैं। इन लोग नया घर बना रहे हैं, इस घर में दोस्तों सहयोग मदद करने के लिए आए हैं। पीछे तरफ का जो सीट है दोस्तों उसे हम लगा लिए हैं, और सामने तरफ का आज पूरा दोस्तों इनका घर का जो सीट लगाना है ना, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हम कल भी आए थे दोस्तों इनका जो दरवाज़ा लगाने के लिए, और उससे भी हम लगा दिए हैं। और ये घर का काम है दोस्तों, अकेले से तो होता नहीं, तो ज़रूरी है कि एक दूसरे को मदद या सहयोग करना। कल का दिन में हमारे भी यहाँ कुछ काम होगा तो आएंगे। और हमारे गांव में दोस्तों 30 से 40 परिवार केवल है, और ऊपर से दोस्तों देखिए कुछ ऐसा हमारे गांव दिखता है। हालांकि हमारे पास ड्रोन नहीं है दोस्तों, बस ऐसे ही घर के ऊपर से हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ का दोस्तों चलिए अभी हम लगा देते हैं, और ये सीट को काटना पड़ेगा और ऊपर से हम हुक लगा देंगे ताकि आंधी तूफान आएगा उस समय नहीं उड़ाएगा। और हम इधर गांव तरफ दोस्तों आज सुबह ही भोर भोर आ गए थे, क्योंकि देखिए अभी देखते ही देखते दोस्तों धूप बढ़ गया है। और इनका जो घर का सीट लगाना था वो ख़त्म हो चुका है दोस्तों। और माही बेटा को चलिए हम बुलाते हैं और यहाँ से चलते हैं अभी घर। और हम बताए दोस्तों, ये जो हमारा जिमी टोमी है ना, कल शाम में फिर से गांव तरफ आ गया है, तो हम सोच रहे हैं उसे भी लेकर साथ में जाएंगे। नहीं तो फिर से दोस्तों उन लोग हमें चेतावनी दी है कहीं हमारे जिमी टोमी को मार ना दे, तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। चलिए घर घर में हम देखते हैं किनके यहाँ है या कहाँ है। और इस तरफ दोस्तों देखिए माही बेटियाँ गांव के बच्चों के साथ खेल रही है। माही चला बेटी, जाएंगे घर आ। चलिए माही बेटा दोस्तों घर जाते जाते ये हम आए थे इनके यहाँ काम करने के लिए, तो पापा आम मांग दीजिए बोल रही है। तो चलिए दोस्तों दो चार हम आम तोड़ लेते हैं, इनके यहाँ आम भी है। ये देखिए दोस्तों छोटा सा ही आम का पेड़ है, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें फल लदा हुआ है। और ये दोस्तों हाइब्रिड वाला है, कलमी आम कहेंगे इसे। और ये भी बहुत कोमल है, आने वाला दिन में दोस्तों ये बहुत बड़ा होगा, यानी कि लंबा लंबा फलता है। ये देखिए इस तरह भी देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा फला हुआ है। ये घर में दोस्तों चटनी या नमक मिर्च डाल के हम खाएंगे, हालांकि रेशमा जी के लिए दोस्तों खाने नहीं जमेगा, तो मम्मी और माही बेटा के साथ हम अच्छा से मिर्च डाल के खाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम पूछ ले हैं, दो चार आम भी तोड़ लेते हैं और लेकर जाएंगे। इस साल का दोस्तों हम ताज़ा वाला आम खाए ही नहीं है। मैं अमरूद खाऊंगी। और इधर देखिए अमरूद का ये पेड़ भी है दोस्तों, बहुत अच्छा, इसमें अमरूद भी फला है। इसमें रखते हैं दोस्तों। चलो ये काम हम तोड़ लिए हैं और तोड़ लेते हैं। ये सब में दोस्तों ये जो देखिए निकल रहा है ना, ये शरीर पर लगने से दाग धब्बा हो जाता है, तो इसे अभी हम लेकर चलते हैं, हो जाएगा, इतना पर्याप्त है। जाते जाते दोस्तों अभी जिमी टोमी को भी लेकर चलते हैं घर। और ये देखिए दोस्तों टोमी ना इनकी यहाँ पड़ोसियाँ आके सोया हुआ है, और इधर ये जिमी है। अब क्या ही कहें, कहा हुआ बेटी? हाँ चलो जाएंगे घर ना। हाँ रहने दे बेटी, हमारे पास नहीं है ना। माए बेटे दोस्तों वो उनके सहेली लोग वो खौआ खा रहे हैं, खजाना। माए बेटे बोल रही कि पापा मांग दीजिए बोल के। ले पकड़ आम को, पकड़ बेटी।
और टॉमी को भी पकड़। चला आ ना बेटी, आ आ आ माही। घर अभी हम पहुंच गए दोस्तों, और जिमी टोमी को लेकर, ये देखिए, और मम्मी जो उधर भोजन कर रही है। चले बेटी। कहाँ खाना खाएगी, कौन देगा। चला ला बेटी, यहाँ बांध तो, यहाँ ला, ये रस्से में बांध, बांध दे बेटी। नहीं खाती है। हाँ वो रस्सी में बांध दे। चलो माही आइए, हाथ पैर धोएंगे अच्छा से। आ छोटा बाबू को यहाँ सुलाए थे दोस्तों, अभी रेशमा जी अंदर लेकर गई होगी। माई बिटिया दोस्तों गांव तरफ अपने सहेली लोगों के साथ खेल रही थी, तो हाथ को अच्छा से धुला देते हैं और हम भी धो लेते हैं। लीजिए बेटी, अच्छा से धोइए ना। तुम भी तो रेलगाड़ी लेते। जी जी, हम भी काम कर रहे थे ना वहाँ घर में, हाँ तो हम भी हाथ धो लेते हैं ना। धोइए। मैं भी बिल्ली लेकर आ रही हूँ। हाँ हाँ। आ टोमी, आ टोमी, सबसे पहले दोस्तों हम जीवी टोमी के लिए खाना दे देते हैं। आ आ बेटा, आ आ। माही बेटा के लिए दोस्तों खाना दे दी है, और लीजिए जी, हम गांव तरफ से आम ला रहे हैं। अच्छा। हाँ आपके लिए, तो खाने के लिए हाँ नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। चटनी बनाते तो बहुत अच्छा लगता हाँ है जी बहुत धूप में अच्छा ना। लगता। तो पड़ोसी लोगों का वो छानी छाना खत्म। हाँ वो ख़त्म हुआ जी। अच्छा। हाँ उन लोग भोजन करके जाइए बोल रहे थे, तो रहने दीजिए बोले। मैं भी तो इधर खाना वाना बना के देख रहे थे आप लोग करा। तो रेशमा जी बना ली है, और सब्जी क्या है बताइए जी। कद्दू का सब्जी है। कद्दू का सब्जी। और हम सच बताएं दोस्तों, पिछले अभी ये दिनों में हम जो गए थे अस्पताल, और हम घर में नहीं थे, तो हम बताए थे कि घर तरफ थोड़ा सा ख्याल रखिए या ध्यान दीजिएगा बोल के। तो उन लोग कहीं ना कहीं जितना हो पाया अपने तरफ से उन लोग रखे ध्यान या ख्याल ना जी। जी। तो अभी हम आए और बुलाने हमें आए थे, चलिए कि थोड़ा सा मदद कर दीजिए बोल के। तो ये तो बनता है दोस्तों, तो गए थे और उनका घर का जो काम है वो पूरी तरह से अब छाने का ख़त्म हो गया है। और आपको पता है जी आज हमारे गांव में शादी है। हाँ कोई तो हाँ बोल रहे थे, कल पड़ोसी लोग भी आए थे। लेकिन दुख की बात यहाँ है ना, हम जा नहीं पाएंगे। हाँ। हमारे यहाँ दोस्तों गांव का ये बहुत पहले से परंपरा या रीति रिवाज है। इसे हम एक प्रकार से कहेंगे, अभी हमें छूत छुआ मानेंगे क्योंकि अभी डिलीवरी हुआ है ना, तो उसका कुछ नेंग और नियम होता है। वो नेंग नियम करने के बाद ही हम किसी के यहाँ शादी विवाह और ये सब में उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। देना पड़ता है ना गांव जी। मुखिया को या पटेल को, यहाँ का जो है उसको बुलाते हैं, और उसमें नारियल अगरबत्ती धूप और जो भी उनका अनुसार, और उसको वो करते हैं। उसके बाद ही रेशमा जी, हालांकि मैं जा सकता हूँ लेकिन रेशमा जी जा नहीं हाँ पाएंगी ना जी। सबसे मेन बात, मैं नहीं जा सकती हाँ। अभी गांव तरफ किसी के यहाँ घूमने भी या किसी। पानी भी किसी को नहीं दे सकती हाँ है पानी नहीं दे सकती। और क्या बोलना चाहिए, बाबू उठ गया।
और बाबू दोस्तों कुछ ही देर सोता है फिर उठ जाता है। आदत हो गया, जब हम हॉस्पिटल गए थे ना हाथ में पकड़ पकड़ के, तो ऐसे पकड़ के रखने से ही वो सो रहा है वो, सोता देखो है। फिर से सो गया। हाँ, उसको सुलाने से उठ जाता है। तो ये आदत है दोस्तों, अभी आदत को हम छुड़ाएंगे धीरे धीरे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, खाना सब्जी पकाने खाने में मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो क्या करेंगे। इसका बाबू नहाने का का भी भी टाइम हो गया। अभी नहला देगी ना। हाँ, हाँ। कैसे बाबू? हम्म, हेलो बोल दे बेटा। जल्दी जल्दी उठ जाता है। हेलो बोलने के लिए तू उठा है। अच्छा। हेलो बोलने उठा है। हेलो बोलने के लिए उठा है। हेलो बोलने के लिए उठा है। तभी हम चलिए दोस्तों भोजन कर लेते हैं। और आज जो विशेष दोस्तों एक बात है आप लोगों के साथ साझा करेंगे। जैसे कि कल के वीडियो में हम बताए थे कि बाबू को हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो कौन सा ऐसा परिवार है अस्पताल का दोस्तों जितना भी खर्च है वो परिवार हमें सहयोग और मदद किए थे, वो कौन सा परिवार है जी। और कितना हमारे जो अस्पताल में खर्च आया, वो सारी बातें दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों पेट पूजा कर लेते हैं, हमें भी बड़ी ज़ोर से भूख लग रहा है। हाँ और चलो। मम्मी को बताइएगा जिसे छील के चटनी बनाएगी या हाँ, नमक मिर्चा डालते हैं। मम्मी इसको धोकर थोड़ा सा काटिएगा ना, खाएंगे हम। चटनी वो उसमें चटनी बनाएंगे, घिसने खींचने वाला। वाला। हाँ। आज का सब्जी बहुत अच्छा लगा बोल रही है माही बिटिया तो जी। अच्छा। हाँ, उसमें शाम का खाना है। इसमें बासी खाना है ना? हाँ, पानी वाला खाना में ये दे, यहाँ पर से दे। ये वाला में। प्लेट को देखो। कैसे बाबू? कुछ दिन अभी जिमी टूमी का हम नहीं छोड़ेंगे जी। ये कैसे करेंगे, इसका आदत ही हो गया, अब छुड़ाना पड़ेगा इसका आदत को जी ना। हाँ। हो कुछ ऐसा बनाए हैं दोस्तों रेशमा जी आज कद्दू का सब्जी। मम्मी बनाई है खाना। अच्छा। हाँ। बाबू रो रहता होगा ना। हाँ। तो लीजिए दोस्तों हमारे ओर से, और रेशमा जी मम्मी जी सब लोग तो भोजन कर लिए हैं। माही बेटा के साथ हम बच गए थे, तो कोहड़ा सब्जी के साथ चावल। चले अभी हम खा लेते हैं जी। तो अभी यहाँ शाम का समय है दोस्तों, और दोपहर में हम गांव तरफ से आने के बाद बाल कटाने के लिए गए थे। बहुत ज़्यादा लंबा लंबा बढ़ गया था। बाबू का इलाज करने के लिए दोस्तों हम बाहर गए थे, तो भागा दौड़ा में हमें समय मिल ही नहीं पाया। और सुबह के समय में दोस्तों पूरा दिन मम्मी जी चार उठाने के लिए जंगल जाती है। उस समय बाबू का कपड़ा रहता है गंदा उंदा, वो रेशमा जी धो देती है, बाबू को मैं पकड़ा रहता हूँ। और अभी मम्मी जी दोस्तों बाबू को पकड़ ली है, और इस तरफ चलिए अभी रेशमा जी है दोस्तों बर्तन भाड़ा धो रही है। ये देखिए दोस्तों इस तरफ हुआ जी। हाँ, बस ये दो ही बचा। तो चलिए दोस्तों अभी हम बताने के लिए जा रहे हैं। उस समय हम कह रहे थे कि बताएंगे, भोजन करने दीजिए बोल के। तो बाबू का दोस्तों जैसे ही तबीयत खराब हुआ, उस समय हम तत्काल ही अस्पताल नहीं गए, बल्कि कुछ दिन तो घर में ही थे। वजह वही है दोस्तों, आर्थिक समस्या, पैसा का तंगी। हमारे पास ऐसा कुछ रास्ता नहीं था कि हम बाबू को तत्काल से तत्काल ले जा सके इलाज के लिए। जी। जैसे हम बताएं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कि बाबू का ऐसा ऐसा बीमारी या ऐसा समस्या हो गया, तो आप लोगों का भी कहना था कि हम आप लोगों को जितना हो पाएगा 1 रुपया 2 रुपये जो भी है हम सहयोग करेंगे, या किसी से आप मदद मांगो और बाबू का अच्छा से अच्छा जो बच्चों का डॉक्टर है उन्हें दिखाओ और इलाज करवाओ बोल के। लेकिन क्या ही कहें दोस्तों, कहा जाता है ना, जहाँ अंतिम कड़ी में दोस्तों जो हम सोच सकते हैं मनुष्य होने के नाते, लेकिन जब हमारे से कुछ नहीं होता है उस समय भगवान है दोस्तों, वही एक द्वार है, एक मार्ग दिखाता है। जी। हम ऐसे ही समझेंगे फरिश्ता बन के हमारे जीवन में आया बाबू के लिए इलाज के लिए दोस्तों। वो जो कौन सा देश है जब भी हम चले बताते हैं। तो रेशमा जी बताइए दोस्तों पहला जो कौन सा देश है और हमें आर्थिक सहयोग दिए थे, बताइए जी। जी, वो है दोस्तों बेल्जियम से जो अंकल जी हैं, जिन्होंने पिछले बार हमारे आने जाने की सुविधा भी करा दी है, जो स्कूटी हमारे लिए गिफ्ट के, उन्होंने अभी भी बाबू के लिए मदद किए हैं, आर्थिक सहयोग दिए हैं हमारे लिए, है ना जी। जी हाँ, और उनके सहयोग के लिए हम क्या ही कहे दोस्तों, दिल से मन से पूरा हृदय के साथ दोस्तों हाथ जोड़ के उनके परिवार के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।
जितना कहे दोस्तों हम कभी नहीं अपने जीवन भर भुला नहीं पाएंगे। जी जो एक नया जीवन दिया है, नया मुस्कान दिए हैं, ये जी हम कैसे भला भुला पाएंगे। आप सब हमारे परिवार हो, आप सभी के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दूसरा जो परिवार है दोस्तों, आप लोग में से जो हमारा पुराना जो परिवार है उन्हें भली भांति जान रहे हैं, जैसे कि हमारा घर है, कुआं है और भी ढेर सारे हम उपहार और मदद किए हैं। जो कुछ आज हम है दोस्तों उन्हीं के बदौलत, जो जी एक शुरुआत से दोस्तों माता पिता की तरह हमें उन लोग संभाले हैं या दिशा दिखाए हैं, जो भी कहें। जी तो वो है दोस्तों अमेरिका का जो अंकल और आंटी जी लोग। जी इस समय भी दोस्तों हम ऐसा टूट गए थे, लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों उनका जो प्यार और अनुग्रह और सपोर्ट की वजह से बाबू का हम इतना इलाज पानी करा पाएँ। तो अमेरिका के अंकल और आंटी जी और उनके जितना परिवार है, उन सभी के लिए भी दोस्तों हाथ जोड़ के हम दिल से बहुत बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इन दोनों परिवार का दोस्तों हम जितना भी अपने शब्दों से उनको जी हम धन्यवाद दें या शुक्रगुज़ार कहें हाँ या जो भी कहें दोस्तों, पूरा ज़िंदगी भर उनका हम कर्ज़दार रहेंगे। कभी जी उनका एहसान को हम कभी चुका नहीं पाएँगे और भुला नहीं पाएँगे। जी सही जो बात है। दोस्तों हमारे माता-पिता से भी बढ़कर हमारे लिए जो किए हैं, जो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, बाबू अभी हमारा छोटा बाबू हमारे बीच में है, हमारे सुरक्षित है, साथ में है। हमारे साथ में। कहीं न कहीं दोस्तों उनका देन है, जी नहीं तो पता नहीं दोस्तों आज हम कहाँ रहते, कैसे रहते। हम्म हम बयाँ ही नहीं कर सकते। जब उस समय जो परिस्थिति में हम जा रहे थे, तो रेशमा जी को हम सँभालने में दोस्तों मैं तो टूट ही गया था अंदर से, लेकिन रेशमा जी के सामने में ऐसा नहीं दिख रहा था कि अंदर से टूटा हुआ, क्योंकि मैं ही अगर टूटा हुआ, रोता हुआ देखती तो रेशमा जी और ज़्यादा टूट जाती बोल के उस समय हिम्मत और ढाढ़स में ही बंधा रहा था। तो ऐसा समस्या था दोस्तों, उन लोग हमें साहस भी दिए, साथ में आर्थिक सहयोग से कहीं न कहीं हम वो जो मुसीबत से हम बाहर अब पूरा तो नहीं निकले हैं, लेकिन हाँ, पहले से अब थोड़ा तो अच्छा है। जी झटका थोड़ा आ रहा है, लेकिन थोड़ा कम आ रहा है। और हार्ट हाँ का तो दोस्तों कल भी बता दें, वो तो 5 साल तक चलेगा ही। हम्म तो यही है दोस्तों, उनका हम दिल से और हाथ जोड़ के बहुत-बहुत धन्यवाद। दोनों परिवारों के लिए। जी और आप सभी का दोस्तों बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा योगदान है, जो आप लोगों का भी दोस्तों हम ज़िंदगी भर एहसान कभी नहीं चुका पाएँगे और आप लोगों को कभी हम भुला नहीं पाएँगे। जो लोग इस मुसीबत भरी समय में दोस्तों हमारे लिए जो किए हैं, वो कोई नहीं कर सकता। वो है दोस्तों लगातार छोटे बाबू के लिए दोस्तों दुआ करते रहें आप लोग कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, कमेंट्स के माध्यम से। जी कई लोग तो उपवास के कई प्रकार से दोस्तों हाँ को प्रेयर किए। प्रेयर किए। तो आप लोगों का भी दोस्तों कहीं न कहीं वो दुआ का जो बदौलत है या उसका अनुग्रह या आशीष है, हम कहेंगे जी बाबू को जल्द से जल्द वो जो स्थिति से थोड़ा-सा बेहतर में आ पाया। हाँ तो आप सभी का भी दोस्तों हम हाथ जोड़ के दिल से बहुत बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों का दोस्तों हम कैसा धन्यवाद कहें या शुक्रगुज़ार कहें, हमें कुछ समझ जी नहीं आ रहा है। जितना हम कहें शब्द उतना कम है। जी तो यही रहा दोस्तों जो हम बताएँ आज की जो वीडियो में कि छोटा बाबू को कौन-सा देश से ऐसा सहयोग मिला था। तो ठीक है दोस्तों, आज की जो छोटा-सा व्लॉग्स को हम यहीं समाप्त करते हैं। जी और वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, लाइक कर सब्सक्राइब दीजिएगा। और शेयर कर दीजिएगा। जी और आप लोग भी दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, परिवार के साथ अच्छे से रहिएगा। हम भी आप लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, आप लोग सुरक्षित रहें। जी और हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय बाय। बाय।